ओके, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब मेरे को इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस रखना है एक जगह। जैसे मैंने तुमको बोला कि मेरे पास एक इंटीजर वेरिएबल ए है, जिसमें मैंने क्या वैल्यू रखी है 10। मेरे को ए का एड्रेस स्टोर करना है। तो ऐसे टाइम पर आप ए का एड्रेस स्टोर करने के लिए एक इंटीजर पॉइंटर बना दोगे, जिसके अंदर आप ए का एड्रेस रख दोगे। अब मेरे को इस ओबीजे पी का एड्रेस स्टोर करना है, तो मेरे को एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा। अब वो पॉइंटर कौन से टाइप का रहेगा? इंटीजर, इंटीजर रहेगा कि फ्लोट रहेगा, या पर्सन टाइप का रहेगा? पर्सन टाइप का रहेगा ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट कौन से टाइप का है? पर्सन। तो उसको रखने वाला पॉइंटर भी कौन से टाइप का रहना चाहिए? पर्सन टाइप का ना। समझ में आया ना? पक्का? क्लास भी एक डेटा टाइप ही है ना, इंटीजर जैसे डेटा टाइप है। इंटीजर का एड्रेस रखने वाला पॉइंटर भी इंटीजर था, तो पर्सन का ऑब्जेक्ट का एड्रेस रखने वाला पॉइंटर भी कौन से टाइप का होना चाहिए? पर्सन टाइप। ठीक है, तो यहां पर मैं बोलूंगा कि यहां पर पीटीआर इज ऑब्जेक्ट पॉइंटर। ठीक है, जैसे यहां पर मैं बोलूंगा पी इज इंटीजर पॉइंटर, क्योंकि वो इंटीजर का एड्रेस रखने वाला पॉइंटर आया ध्यान में। ठीक है, राइट। और हमको पॉइंटर्स के बारे में पता है कि भाई पॉइंटर्स जो रहते हैं, ये हो गया अपना पीटीआर पॉइंटर जो मैंने बनाया हुआ है। ये पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है अभी? ऑब्जेक्ट पी को। यानी इनडायरेक्टली वो इस ऑब्जेक्ट पी के डेटा को भी एक्सेस कर सकते हैं। इसको पॉइंट कर रहे हैं, मतलब इसके बाद जो एज रखा हुआ है उसको यूज कर सकते हैं वो, उसके सारे फंक्शंस कॉल कर सकते हैं। आगे ध्यान में, समझ में आ रहा है? देखो, पॉइंटर, ऑब्जेक्ट पॉइंटर वो वेरिएबल होता है जिसके पास खुद का मेमोरी, खुद का डेटा नहीं होता है। वो हमेशा उस ऑब्जेक्ट का डेटा, ऑब्जेक्ट के फंक्शंस को यूज करता है जिसको वो पॉइंट कर रहा है। मतलब ओबीजे पी, जिसके पास एक खुद का एज डेटा है, जिसमें क्या वैल्यू रखी है उसने? 23। उसी ऑब्जेक्ट का डेटा एड्रेस किसके पास है? पीटीआर। बराबर है ना? पीटीआर किसको पॉइंट कर रहा है? ऑब्जेक्ट पी को। ऑब्जेक्ट पी वो है जिसके पास एज नाम का डेटा रखा हुआ है, और पॉइंटर के पास खुद का डेटा रहता नहीं है, वो ऑब्जेक्ट के डेटा को यूज करेगा। आगे ध्यान में, ठीक है, राइट। अब इस पॉइंटर से, इस पीटीआर से अगर मैंने शो एज को कॉल कर दिया, शो एज ऐसा फंक्शन है जो एज प्रिंट कर रहा है, तो एज की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा? 23। क्योंकि पॉइंटर अल्टीमेटली किसका डेटा प्रिंट करेगा? ऑब्जेक्ट का, जिसको वो पॉइंट कर रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब मेरे को इस पॉइंटर से शो एज को कॉल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नया ऑपरेटर यूज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एरो ऑपरेटर। ठीक है, ये वाला ऑपरेटर है, ये याद रखना, माइनस और ग्रेटर, इसको बोला जाता है एरो ऑपरेटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को अगर फंक्शंस को कॉल करना है तो वो डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं, बट पॉइंटर्स डॉट ऑपरेटर में से नहीं कॉल करते, उनके लिए दूसरा ऑपरेटर बना हुआ है, एरो ऑपरेटर। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे शो एज की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 20, सॉरी 23, जो कि ऑब्जेक्ट की थी, बराबर है ना, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट का ही डेटा को प्रिंट कर रहा है, उसके पास खुद का डेटा तो है नहीं। आया ध्यान में? ठीक है, नाउ अगले लाइन पर मैं इसी पॉइंटर से सेट एज को कॉल कर रहा हूं और वैल्यू दे देता हूं 34। मतलब इस पॉइंटर ने सेट एज को कॉल किया और एज क्या वैल्यू दे दी? 34। 34 किस में चला गया? एज में। अल्टीमेटली किसका डेटा चेंज हो रहा है? ऑब्जेक्ट का। पॉइंटर के पास खुद का डेटा नहीं है, वो जो भी डेटा पे काम कर रहा है वो किसके डेटा पे काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट के। तो अगले लाइन पर ऑब्जेक्ट शो एज को कॉल करेगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा? आया? ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्ट पॉइंटर। याद रहेगा ये चीज? हाँ, हेक्साडेसिमल। देख, ऑब्जेक्ट के पास तो इंडिविजुअल मेमोरी नहीं रहती। ठीक है, ऑब्जेक्ट के पास मेमोरी रहती कंबाइन उसके डेटा। बराबर है? ठीक है, सो देख, जब ऑब्जेक्ट बना होगा मतलब उसके एज को कुछ मेमोरी मिल गई हो। सपोज एज को लोकेशन मिल गई, कौन सी? 1000 लोकेशन पे जाके कौन बन गया? एज। और यही 1000 लोकेशन किसके पास आ गई? ऑब्जेक्ट के पास। जब मैंने पीटीआर को ऑब्जेक्ट दिया तो यही 1000 लोकेशन किसके पास चली गई? ये दोनों भी, ऑब्जेक्ट भी 1000 को पॉइंट कर रहा है, यूज कर रहा है, पीटीआर भी किसको यूज कर रहा है? 1000 लोकेशन को, जहां पर एज बैठा हो। ठीक है, इसको देख ऐसा समझ कि तूने तेरा फेसबुक अकाउंट ओपन किया लैपटॉप पे, और वो सेम फेसबुक अकाउंट तूने फोन पे भी ओपन किया है। अब दो अलग अलग अकाउंट्स है क्या? नहीं, एक ही अकाउंट है, दो अलग अलग जगह से एक्सेस है।
तूने फोन पे फोटो अपलोड की तो लैपटॉप पे भी दिखेगा ही ना, क्योंकि सेम ही चीज दो जगह से एक्सेस हो रही। तो एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा उसका रेफरेंस है, पॉइंटर है। दोनों के पास अलग अलग डेटा है क्या? नहीं, इधर से डेटा डाला इधर रिफ्लेक्ट हुआ, इधर से डेटा डाला इधर रिफ्लेक्ट। वही हो रहा है, ऑब्जेक्ट जो चेंज करेगा वो पॉइंटर को दिखेगा, पॉइंटर जो चेंजेस करेगा ऑब्जेक्ट को दिखेगा। ठीक है। तुम्हारे पास लेटेस्ट सी है या रॉबर्ट लेफर का बुक लियो कि नहीं लियो? है? हाँ, हो तो गया बट अपना रूल बाकी है। ज्यादा हो रहा है क्या? ठीक है, ठीक है, मैं बस ब्रीफली बता देता हूँ बताया क्या क्या है। ठीक है, रूल्स है। ठीक है, फिर वो एक रूल था कोलन लगा के जो वैल्यू देता है वो, और इम्पोर्टेंट वर्ड पॉइंटर्स, पॉइंटर्स के बाद आखिरी में ऑब्जेक्ट पॉइंट। ठीक है, समझ में आ रहा है? थोड़ा सा पढ़ के आ जाओ, और रॉबर्ट लेफर होगा तुम्हारे पास बुक ना, तो उसमें पॉइंटर्स का चैप्टर है, वो पढ़ लोगे तो सही हो जाएगा, आज ही पढ़ लोगे तो। बाकी तुम्हारी मर्जी है, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है पढ़ो। तू तो पढ़ लेगा, इसका क्या है? तू तो अपने दुख में खोया हुआ है। हाँ ठीक है, अपन कल कितने बजे मिल रहे हैं?